Hello everyone, I once again welcome you in my series Reasoning at the Rate Reasoning at the Rate Ayush अग्रवाल। आज मैं इस सीरीज़ में नए चैप्टर की शुरुआत करूँगा जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, जब भी हम ब्लड रिलेशन चैप्टर की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगी। एक तो है जेंडर। जेंडर जेंडर दो तरह के होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। तो इस चैप्टर में हम मेल को रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल से और फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। सिमिलरली एक चीज़ और आएगी हमारे इस ब्लड रिलेशन के चैप्टर में, वो है जनरेशन के ऊपर। जनरेशन, और इसमें क्या होगा, इसमें वो जनरेशन हम पहले लिखेंगे जो जनरेशन पहले पैदा हुई है। मतलब ग्रैंड फादर या मदर टॉप पे आएंगे, उनके बाद उनके सन या डॉटर आएगी। अगर ये मैरिड हैं, अगर ये दोनों मैरिड हैं तो उसके बाद क्या आएगा, इनके सन और डॉटर आएंगे। तो जनरेशन में मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, जो लोग पहले हुए हैं वो पहले आएंगे, जो बाद में हुए हैं वो बाद में आएंगे। ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, जैसे लैंग्वेज। इस चैप्टर में लैंग्वेज जब इस्तेमाल होती है वो कैसे इस्तेमाल होती है, जैसे ये है ए इज द फादर ऑफ बी। ए जो है वो बी का पिता है। तो मैंने आपको क्या बताया, ए हमारा क्या हुआ, ए क्या है, फादर है। फादर है तो इसका मतलब ये मेल है। मेल है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, ये ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे। और पापा तो पहले पैदा हुए हैं ना, तो फादर पहले आएंगे। तो मतलब क्या आएगा, ए आएगा और इसका ये क्या है, मेल है, और नीचे क्या आएगा, बी आएगा। तो इसका जो ब्लड रिलेशन बनेगा, इसका जो ट्री बनेगा वो ये बनेगा। क्योंकि बी के बारे में हमें कुछ भी नहीं दे रखा है कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। अगर हमें ये बता रखा होता कि ये मेल है या फीमेल, तो हम यहाँ पे अगर मेल होता तो ट्रायंगल का इस्तेमाल करते, फीमेल होता तो सर्कल का इस्तेमाल करते। सिमिलरली एक और लैंग्वेज है, जैसे ए इज दी मदर ऑफ बी। क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रही है लैंग्वेज, लैंग्वेज ये कह रही है कि जो ए है वो मदर है किसकी, बी की। ए मदर है बी की। तो यहाँ पे पहले कौन पैदा हुआ है, माँ पैदा हुई है, तो माँ ऊपर, ए ऊपर आएगा। और ये क्या है, मदर है, तो ये फीमेल है, तो फीमेल
को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। किसकी? बी की। बी हमारा नीचे आएगा। ये इसका ब्लड रिलेशन का ट्री बनेगा। अगर हमें अब ये दे रखा हो ए एंड बी आर ब्रदर्स, क्या दे रखा है? जो ए है और बी है, ए और बी जो है हमारे, वो दोनों क्या है? भाई हैं। भाई हैं तो मतलब सेम जनरेशन से बिलोंग कर रहे हैं। सेम, जब भी कोई भी पर्सन सेम जनरेशन से बिलोंग करेगा तो वो एक ही लेवल पे आएगा। एक ही लेवल का क्या मतलब है? यहाँ पे ए और बी एक साथ आएंगे, और ये दोनों क्या है? मेल है या फीमेल? ये दोनों हैं हमारे मेल, तो ये ऐसे ट्रायंगल में बंद हो जाएंगे, और यही हमारा क्या बनेगा? इसका रिलेशन बनेगा। इस स्टेटमेंट का जो आंसर आएगा, हमारा रिलेशन बनेगा, वो ऐसे बनेगा। हम इसे देख के चलते हैं। जैसे ए इज द वाइफ ऑफ बी। यहाँ पे क्या क्या रखा है? जो ए है वो वाइफ है किसकी? बी की। मतलब जो ए और बी है उनके बीच में क्या रिलेशन है? वो हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ है तो इसका मतलब वो सेम जनरेशन से बिलोंग कर रहे होंगे। जब भी कोई पर्सन्स सेम जनरेशन से बिलोंग करेंगे तो हम उन्हें एक ही लेवल पे लिखेंगे, ए एंड बी। अब ए मेल है या फीमेल, ये कैसे पता चलेगा? जो ए है वो क्या है? वाइफ है। वाइफ है तो मतलब फीमेल है, सर्कल में आएगा। और बी क्या है? मेल, ये ट्रायंगल में आएगा। अब हमें एक चीज़ और याद रखनी है, जब भी हस्बैंड वाइफ का केस आएगा हम उनके बीच में एक साइन लगा देंगे प्लस का, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन शो करेगा कि ये हस्बैंड वाइफ है। सिर्फ इन्हीं के बीच में हमें, जब भी इन्हीं के बीच में हमें प्लस का साइन लगाना है। ब्लड रिलेशन में ना, ब्लड रिलेशन में ब्लड रिलेशन में जब हम टॉपिक करते हैं ना, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने कुछ कीवर्ड्स आते हैं। एक कीवर्ड्स आते हैं जैसे है पैटर्नल। पैटर्नल। एक आता है मैटर्नल। टर्नल। पैटर्नल और मैटर्नल का क्या मतलब होता है? पैटर्नल का मतलब होता है फादर की साइड से। फादर की साइड से। और मैटर्नल का मतलब होता है मदर की साइड से। फादर की साइड से मतलब जैसे हमारी ताऊ जी हो गए, चाचा हो गए। मदर की साइड से मतलब मामा हो गए, नाना हो गए। फादर की साइड से दादा हो गए। तो ये वर्ड का इस्तेमाल होता है हमारे ना, जब हम ब्लड रिलेशन के चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा ब्लड रिलेशन होता है उसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जब भी हम ब्लड रिलेशन
की बात करते हैं तो उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो बनता है पजल, एक बनता है कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशनशिप, और तीसरा और आखिरी जो क्वेश्चन, जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है वो है पॉइंटिंग फॉर्म। ये 3 डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बनते हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। और इसमें जो आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ उस वो है हमारा पज़ल। पज़ल पे हम आज क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। टाइप 1। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। जैसे ये दे रखा है हमें, इन अ फैमिली ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, सी is the son of A. D is the daughter of B. F is the daughter of G. C is the father of F. इस स्टेटमेंट को देख के आपको लग रहा होगा कि ये मतलब कितनी अनफैमिलियर मैनर में लिखी गई है। मतलब बहुत डिफरेंट लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है इसमें। और जब भी हम क्वेश्चन को कभी भी पढ़ते हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या रखा है कि कोई एक फैमिली है जिसमें ए जो है वो हस्बैंड है बी का, ए हस्बैंड है बी का। तो मैंने आपको बताया जब भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आएगा तो वो एक तो सेम लेवल पर रखे जाएंगे, ठीक है। और ए यहाँ पे कौन है, ए यहाँ पे मेल है, हस्बैंड है किसका, बी का, तो बी हमारी फीमेल होगी। और इनके बीच में जब भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आएगा तो प्लस साइन आएगा। उसके बाद सी इज द सन ऑफ ए, ए का क्या है, सी सन है, सी जो है हमारा वो सन है किसका, ए का। इसका मतलब सी हमारा मेल है और ये ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट होगा। और ये उसके नीचे रिप्रेजेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये बाद में पैदा हुआ है ए के कंपैरिजन में। सिमिलरली आगे स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, डी इज द डॉटर ऑफ बी। जो डी है वो क्या है, डॉटर है बी की। डी है वो डॉटर है बी की, मतलब डॉटर है, बेटी है, तो वो बी से नीचे आएगी, बी से नीचे आएगी। और डॉटर है मतलब फीमेल है तो सर्कल में रखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो है एफ इज दी डॉटर ऑफ जी। जो एफ है
वो डॉटर है जी की, पर यहाँ पे जी तो कहीं दे ही नहीं रखा अभी तक की इस इस, इस लैंग्वेज में हमने जी तो कहीं देखा ही नहीं है। और आगे पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। सी इज द फादर ऑफ एफ। जो सी है ना, वो क्या है, फादर है किसका, एफ का। इससे क्या पता चलता है कि एफ मैरिड है, एफ मैरिड है, और नहीं, सी मैरिड है, और उसका जो ये जो एफ है, एफ हमारा कहाँ पे इस्तेमाल हो रखा है, एफ हमारा ऊपर भी इस्तेमाल हो रखा है, और ये एफ क्या है, ये डॉटर है जी की। तो मतलब जो सी है हमारा, वो मैरिड है किसके साथ, जी के साथ। और इन दोनों का जो लड़की है वो है हमारी एफ। वो क्या है, एफ। तो इस पूरी स्टेटमेंट का जो हमारा ब्लड रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा। तो पजल फॉर्म को जब भी हम सॉल्व करेंगे, हमें एक चीज़ याद रखनी है कि उसकी लैंग्वेज हो, पहली बात तो बहुत कठिन होती है। दूसरा, जब भी हम कभी भी सॉल्व करना शुरू करें तो लेफ़्ट से राइट की तरफ लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करें, और एक एक स्टेटमेंट को सॉल्व करें, और उसे उसकी जो ब्लड रिलेशन बन सकती है उसे बनाएं, और जो जनरेशन पहले पैदा हुई है उसे ऊपर लिखें, और जो बाद में पैदा हुई है उसे बाद में लिखें। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम। पजल फॉर्म पे ही जो है, ए इज डॉटर ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी, डी इज ब्रदर ऑफ सी, then how is D related to A। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा पजल फॉर्म पे है, और अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, लैंग्वेज हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या रखा है कि ए इज़ डॉटर ऑफ बी। ए जो है वो डॉटर है किसकी, बी की। तो मतलब ए हमारी बाद, ए जो है वो बाद में पैदा हुई है, और बी पहले पैदा हुई है, हुआ मतलब हुई है। तो ए क्या है, लड़की है, डॉटर है, तो वो सर्कल में आएगी। सिमिलरली जो बी इज़ मदर ऑफ सी, जो बी है, जो हमारे ये बी है, ये क्या है, माँ है किसकी, सी की। तो सी की माँ है तो सी नीचे लेवल पे आएगा। इससे हमें क्या पता चला कि जो बी है वो हमारी एक लेडी है, तो ये सर्कल में आएगी। पहली स्टेटमेंट से नहीं पता चल रहा था हमें कि बी क्या है, पहली स्टेटमेंट से हमें ये पता चला था खाली कि जो ए है वो डॉटर है बी की, तो बी मेल भी हो सकता था, फीमेल भी, ठीक है।
पर दूसरी स्टेटमेंट ने हमें क्लियर कर दिया कि जो बी है वो मदर है, मदर है तो इसका मतलब वो वीमेन है, तो सर्कल में आएगी। ठीक है। डी इज ब्रदर ऑफ सी, डी जो है वो ब्रदर है सी का, मतलब ये सी और डी भाई बहन है, तो ये एक ही जनरेशन के हुए, एक ही जनरेशन के हुए मतलब तो एक ही लेवल पे आएंगे। और डी है क्या, ब्रदर है मतलब मेल है, तो ये इसमें आएगा। और इसमें हमसे पूछा क्या है, आगे क्या स्टेटमेंट है, देन हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, जो डी है वो ए से क्या रिलेट करता है, कैसे रिलेट करता है। तो डी क्या है ए का, डी जो है डी इज ब्रदर ऑफ ए, जो हमारा डी है वो ए का क्या है, भाई है, ब्रदर है।